मंदिर एक सुंदर सा जी। मैं अर्श से आपके लिए फर्श पर आया हूँ तो खाली हाथ तो नहीं आया हूँ। आपके लिए इतना बड़ा खजाना, क्योंकि मुझे पता था कि जब माया में जाकर मेरी रूह माया में गर्क हो जाएगी तो उनसे निकालूंगा कैसे मैं। तो उनसे निकालने के लिए हमें धनी इस वाणी लेकर आए। इस वाणी में इतना मेहर, इतना जोश, इतना इश्क, सुंदर सा जी, इतनी कृपा, इतनी निस्बत, सब कुछ हमारे लिए भरा हुआ है। जो वाणी ले लेंगे और वाणी से जितनी चाहे ये सब कृपा अपनी झोलियां भर सकते हैं सुंदर सा जी। तो धामधनी कहते हैं कि इस वाणी की बरकत से सुंदर सा जी मावे नज़ीमे आसमान, रस भरा है सुंदर सा जी, इतना इश्क भरा है, इतना जोश भरा है, इतनी मेहर भरी है। हम तो मेहर सागर के लिए कहते हैं इतनी मेहर कर दो। और महामती जी कहती है तो सुंदर सा जी इनकी मेहर, इनकी कृपा, इनका जोश इस वाणी में इतना भरा है कि जिमी आसमान भी छोटा कर रहा है। जैसे परम धाम में लिखा है कि सुंदर सा जी एक पक्षी का बाल भी या एक वहां का एक कणी का उसमें इतना नूर भरा हुआ, इतना तेज भरा है कि जिमी आसमान में नहीं आता। उसी तरह से हम समझ सकते हैं कि इस वाणी में सुंदर सा जी इतनी राज्य की कृपा है, इतनी मेहर है कि जिमी आसमान की दूरी भी छोटी पड़ रही है इसको समाने के लिए। सुन छोड़ बका पहुँचे, वो तो इस वाणी को सुनेंगे सुंदर सा जी, और सुनकर ये शून्य को छोड़ देंगे। शून्य को यानी कि यहाँ के जितना भी झूठ है, अपने देवी देवताओं को मानते हैं, यहाँ भूत प्रेत को मानते हैं, यहाँ की जो पूजा पाठ पद्धति है सबको छोड़ देंगे और अखंड में तो अपनी सुरता लगाएंगे। रामनाथ जी के शरण में उस परम धाम में सुंदर सा जी अपने आप को जोड़ेंगे वहां कर इस वाणी की बरकत से। सुंदर अब जो सुंदर साथ है जो प्रणामी बनकर भी सिर्फ कंठी ही पहन कर रह गए हैं सुंदर सा जी, वो आज भी देवी देवता और यहाँ की पूजा पाठ पद्धति जो नवदा में जो फंसे वो नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो वाणी नहीं सुन रहे सुंदर से। जो भी वाणी सुनेगा सुंदर जी ये उनको पता चले कि यार ये तो नष्ट होने वाला है, ये तो झूठ है, ये तो प्रतिबिंब है, ये तो प्रपंच है, तो मैं इसमें क्यों फंसू सुंदर सा जी। तो इन सबको छोड़कर अपनी रूह को परम धाम राज्य के चरणों में जोड़ेंगे। सो मोमिन सुन के कान, वो दिन की लीला में मोमिनों से ये वाणी सुनने के लिए मिलेगी सुंदर सा जी। ना किसी आचार्य के पास, ना किसी महाराज के पास, ना किसी विद्वान के पास, ना 108 या कितना भी अपनी उपाधि लगा दे, क्योंकि मेरे मोमिन ही होंगे, मेरे सुंदर साथी होंगे जो इस वाणी को इस संसार में जाहिर करेंगे। जो अपने आप को बड़े बड़े कहते हैं कि मैं गुरु हूँ, महाराज हूँ, आचार्य हूँ, उनसे कभी भी ये होना ही नहीं है सुंदर साथ जी। क्योंकि वो लोग तो भागवत करेंगे ना, वो लोग तो सुंदर साथ को गुमराह करेंगे, वाणी से अलग राह पर ले जाएंगे सुंदर साथ जी। और आज समाज में आप देखते हो ये सारी बातें सुंदर साथ जी, तो मैंने ये सुंदर साथ पर ही ये मेहर करी है जो सुंदर साथ मेरी वाणी का ये प्रचार करेंगे। श्री धाम नवाब महे, कहते हैं सुंदर सा जी उस परम धाम के बीचों बीच में एक रंग महल जिनका नाम ही है रंगों का महल सुंदर सा जी। और वो रंग महल नौ भूम दसवीं आकाशी आया हुआ है। इना बानी के में, अब आपको देखना है कि वो रंग महल कैसा है कि एक भूम ऊंचा चबूतरा, चांदनी चौक से सीढ़ी चढ़कर आप चबूतरे पर चले जाइए, फिर इसके ऊपर नौ भूम दसवीं आकाशी आई है। तो उसमें वो रंग महल कैसा आया है, वहां सुख कैसे है सुंदर सा जी, वहां कितना इश्क भरा हुआ है सुंदर। एक थंब में इतना इश्क भरा हुआ है क्योंकि परम धाम सारा का सारा राज्य का स्वरूप है। और जितना राज्य का स्वरूप में जितना इश्क नूर भरा हुआ है, परम धाम की दीवार में, परम धाम के थंबों में, वहां की सीढ़ियों में, वहां के कठेड़े में
वहां के और एक चीज में इतना ही इश्क भरा हुआ है, इतना ही नूर है, इतना ही तेज है सुंदर, इतनी ही शीतलता है, इतना ही प्रेम है सब में सुंदर से। अब वो नवभूम दसवीं आकाशी कैसा है, वहां के सुख कैसे है सुंदर जी। अगर मेरी रूह तुझे देखना है तो कहते हैं किन बानी में वो रंगमहल कैसा है, वो मैंने बानी में रख दिया है, तू खुद देख ले अब तो, क्योंकि मैं परम धाम से लेकर यहाँ तेरे तक आ सकता हूँ, तो तू यहाँ तो खुलकर देख सकती है ना कि हाँ मेरा रंगमहल कैसा है, वहाँ के मेरे सुख कैसे है, वहाँ वहाँ मेरी लीला कैसी है सुंदर। इतना तो तू कम से कम कर सकती है। सो ठोर है अखंड। वो धामधनी कहते हैं कि वो थोड़े अखंड की तेरा जो रंगमहल परम धाम 25 मकान वो अखंड है, वहां कभी भी कोई चीज कभी नाश नहीं होती, वहां कभी लय नहीं होता, वहां किसी की जन्म और मृत्यु नहीं होती सुंदर जी, वो अखंड है सदैव माटे है सुंदर जी। और वहां कोई चीज अगर तू देख ले मेरी रूह, तो तू कभी ढा ही नहीं सकती, यानी कि धरन तू तृप्त नहीं होगी, बस देखी ही जाए देखी ही जाए देखी ही जाए सुंदर। क्योंकि वहां का थंब है ना, यहाँ किसी की चीज को पकड़ कर रखना है, यहाँ की पशु पंखी और किसी को यहाँ बांध के रखना है ना, तो एक खीले खंबे से रस्सी से बांध के रखते हैं सुंदर सा जी। ऐसे ही वहां तू किसी भी चीज को तू देखेगी ना, तो हर एक वहां रस्सी से बांधना नहीं पड़ता, वो तेरी तेरी नजर को ही बांध देंगे कि तू वहां ऐसे नहीं राज्य सुंदर सा जी। वहां के पेड़ पौधे, वहां के पशु पंखी सब ऐसे है कि अगर तू देखेगी ना मेरी रूह, तो तू नजर हटा ही नहीं सकती, तुझे बांध देंगे वो, एक थंब में ऐसी ताकत है कि तेरी नजर को बांध देंगे सुंदर सा जी। वो तू देखती ही रह जाएगी, ऐसी तेरा अखंड परम धाम आया हुआ है, और वहां कोई चीज पुरानी नहीं होती है, वो हर पल देखती है ना, नया फिर देखेगी, नया और नया सुंदर जी, कभी वहां पुराना होता ही नहीं है। अब सोचो यार पुराना नहीं होता तो वो होता कैसा होगा, वो दिखता कैसे होंगे, कोई चीज कभी, राज्य से बाल से लेके नाखून तक आप देखोगे सुंदर सा जी, तो आप जितनी बार देखोगे उतनी बार नया ही दिखेगा, इतनी बार नया दिखेगा। और यार मैंने अभी तो देखा अभी ऐसे, और हर बार उसकी शोभा सुंदरता बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। अब सोचो आप देखो तो कितना बढ़ता रहता है, कैसे लोग अपनी पलक जो झपका सकती है वो देखने के बाद। बानी ऐसी कहे से। सारी बातें वाणी में मैंने लिखी है तेरे लिए, ये वाणी ऐसा कह रही है। हौज जोई बाग जानवर। वो परम धाम में कौन क्या क्या है सुंदर सा जी, ऐसा मत मान, तेरे तेरे परम धाम में हौज कोसर तालाब है, और वहां की तो तू मछली है सुंदर जी, कि तू हौज कोसर की मछली है सुंदर सा जी, कि तू उस हौज कोसर में लीला करने वाली है। वहां पर जुम्ना जी है, वहां पर जीवना करती है तेरे प्रीतम के साथ, सुंदर लीला कर कर सुख लेती है। वहाँ के बाघ है, वहाँ के जानवर है, और वो ये सब कैसा है, वहाँ के हौज कोसर तालाब कैसा है, जुमना जी कैसी है, वहाँ के बाघ कैसे है, वहाँ के जानवर कैसा है, अगर तुझे ये देखना है तो मैंने ये सब तेरे लिए कहाँ लाकर नहीं है, मैंने ये सब लाके तेरे लिए वो तिजोरी में अलमारी में रख दिया है, तुझे चाहिए तो खोल के रख लेना, ये हमारे लिए अलमारी है। राजी के तुझे चाहिए तो खोल के ले लेना, किसने मना किया है तुझे, ये सारी बातें मैंने तेरे लिए पानी में रख दी है। सोई न बानी बिच है सब। के बीच में की ये हमारी अर्श की तिजोरी है, अलमारी है, और मैंने रख दी है। अब तुझे चाहिए, जरूरत है, क्योंकि ये ताले वाले के काज है, जो माथे ले से देने को उनके लिए वो खोल के ले ले, फिर बाद में बताना मत धनी हमारे लिए परम परम नाम से कुछ भी लेके नहीं लाए, मैंने सब कुछ लेके आया, अब तू खुद खोल के ले ले इससे इसको। सातों घाट जो पुल है। यमुना जी पर 7 घाट और 2 पुल है, 2 पुलों के बीच में केल नींबू अनार अमरूद जामुन नारंगी बट क्या, ये 7 घाट और 2 पुल आए हुए हैं। सो सैया देखे अब। जो मेरी परम धाम की सैया जो आत्मा होगी वो देखिए यार, वो 7 घाट कैसे हैं, वो केल का घाट कैसा होगा, बट का कैसा होगा, लिंबोई का कैसा होगा, और वो 2 पुल कैसे होंगे, वो वाणी खेल खोलकर अब देखेगी कि मेरी जमुना जी को मैं देख लूं, इस संसार बहुत देखनी है, अब तो मेरी आत्म से वो जमुना जी को देखूं, तो 7 घाट और 2 पुल देखो, क्योंकि देखने लायक अगर कोई है, सुंदरता सुख देने वाला है, तो ये सब कुछ है। हम इस संसार को देखते रहते हैं सुंदर सा जी,
पूरे दिन भर घास रो उसमें डूब जाए, 7 घाटों में डूब जाए, 2 कुलों में डूब जाए, उस यमुना जी में डूब जाए, तो उससे अच्छा सुख शीतलता कोई प्रदान कर ही नहीं सकता इस संसार में। मानक महला पुखराज। अब दामदनी कहते हैं कि मेरी रूह वहां पर मानेक पहाड़ आया हुआ है और पुखराज पहाड़ आया हुआ है। ये दोनों उसको पहाड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि पहाड़ में से झरना निकलते हैं, बड़े विशाल होते हैं, बड़े ऊपर होते हैं ना, तो ऐसे लिए एक माणिक पहाड़ तो 12,000 गोम और कितने झरने ऊपर से, कितनी धाराएं वहां से निकलती, 12,000 धारा में निकलती इतना भी। और पुखराज पहाड़ को भी पुखराज पहाड़ का क्यों उसमें से धाराएं निकलती है, और इतना बड़ा और इतना ऊपर है, और उस पर तो एक आकाशी महल है। आकाशी महल आकाशी क्यों कहते हैं? कि आकाश में है, वो बादलों में है। जब आप वहां की खिड़कियां खोलेंगे ना, तो बादल आपके अंदर आ जाएंगे रूमों में के सुंदरता जी, और वो कितने सुख देंगे सुंदर जी। ऐसा तेरा पुखराज और माणिक पहाड़ है। और अलंग गिरद्वाए। से भी आगे जाएंगी, माणिक पहाड़ से आगे तो बनकी नहरें इससे भी ऊपर जाएगी, छोटी रांग इससे भी ऊपर जाएगी, बड़ी रांग इससे भी ऊपर जाएगी, तो अलंग अलंग गिरदवाए आगे तो बड़ी रांग और छोटी रांग आती है। सो सब बानी बीच में। सब सुंदर सा जी धमधनी कहते हैं मैं तेरे ही तो लिए लाया हूँ, मतलब और किसके लिए लाया हूँ? ब्रह्मा विष्णु मैं इसके लिए थोड़ी मैं लाया हूँ। और ये सारी की सारी बातें मैंने तेरे लिए इस वाणी में रख दी है। अब तो तू खोल के ले, अब तो तू देख ले तेरे आठ सागर कैसे है, तेरी छोटी रांग कैसी है। और मैंने तुझसे प्रॉमिस किया था, तू तो भूल गई ये संसार में आके। मैंने मूल मिलान में प्रॉमिस किया, तू वहां जाकर भूलेगी, मैं आऊंगा तुझे याद दिलाऊंगा। बस मेरा काम तो याद दिलाना है ना तुझे, क्योंकि मैंने इतना ही प्रॉमिस किया था। तू जब भी भूलेगी मैं वहां पर तुझे ये सारी बातें याद कराऊंगा। मैंने तो अपना प्रॉमिस निभा दिया, तूने भी मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था। वो आता है वाणी में, कहाँ है तेरो करार, तो वहां करार करके आई है कि नहीं भूलेंगे, और भूलेंगे तो याद ही दिलाएंगे। और तूने वो एक प्रॉमिस और कहा था कि धनी उस परम धाम में आपने जो भी कहा, क्या हमने कभी भी आपकी बात टाली है? जो भी आपने कहा हम उसी अनुसार चलते हैं ना। अब जो भी कहते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है, हम आपके अनुसार। तो वह खेल में भी जाकर आप जैसा भी बोलोगे उसी तरह से हम चलेंगे। सुंदर सा जी, आज 18,758 चौपाई में से हम कितने चौपाई के अनुसार हम चलते हैं? क्या परम धाम में होते तो धनी का कोई भी शब्द हम उलट यानी कि उनसे विरुद्ध दिशा में चलते कभी बता? वो जैसे कहते हैं ऐसे हम चलते। और आज तो वो कहते हैं कि पूरब में जाना है, हम जाते हैं पश्चिम में। सुंदर सा जी, आज हमारी हालत ऐसी हो गई है। तो परमधाम में होते तो क्या हम ऐसा व्यवहार करते कभी? कहते तो धनी कहते कि ये सारी की सारी बातें मैंने तो अपना प्रॉमिस निभा दिया, मैं तो सारी बातें तुझे याद करवा रहा हूँ, तू तेरे लिए सारी बातें मैंने वाणी में ला के रख दी है। सयन को पहुँचाए। तो नहीं, मैंने वाणी में रख दी, परम धाम से लेकर आया हूँ, और ये वाणी तेरे घर तक पहुंचाने के लिए पता नहीं मैंने कितने झगड़े मोल लिए हैं। इसलिए तेरे सारे गुरु है ना, जितने जिनके चरणों में तू पड़ती है सुंदर जी, ये तेरे सारे गुरु तेरे दुश्मन है। ये वाणी को जाहिर नहीं होने देते थे ना। पत्थरे खाए, लाठियां खाई, कितना सुंदर सा जी, तेरे कुटुंब परिवार वाले ही इसका प्रचार नहीं होने देते थे। तेरे जितने भी महाराज आचार्य जो बैठे हैं ना, यही तो इसका प्रचार नहीं हुआ, आज भी विरोध करते, नहीं प्रचार होने देते। और इन सबसे दुश्मनी करके ये वाणी मैंने तेरे घर तक पहुंचाई। आज तो तेरे घर में वाणी मिलती है, तेरे मोबाइल में वाणी मिलती है, चलो घर तक तो ठीक है, तेरे मोबाइल में मिलती है वाणी। तो अब तो तुझे किसका डर है? अब तो तू खोल कर देख लेना। ये है सब, सारी दुनिया के साथ मैंने दुश्मनी कर ली है सुंदर सी। आज किसी से प्यार हो जाए ना, तो एक लड़का या ऐसे प्यार का इजहार करने के उसके बाप से डरता है, उसके भाई से डरता है, या डर लगता है ना कि इसका भाई मार दे। मैंने तो सारी दुनिया से दुश्मनी मोल दी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और सारी दुनिया के सामने मैंने बोल दिया है कि मुझे मेरी रूह से ज्यादा और किसी से प्यार नहीं है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी रूह। मुझे सारी दुनिया के बीच में मेरे प्यार का इजहार कर दिया। अब इकरार तो तुझे करना है मेरी रूह पे।
तो मैंने तो लाकर तेरे घर तक, तेरे मोबाइल तक ये सारी बातें पहुंचा दी है। अब तू खोल के न ले तो इससे अभागी और कौन हो सकता है? आठों सागर सुख के। कहते हैं कि सुंदर सा जी देख मेरी रूह, अपने परम धाम में जो आठे सागर आए हैं वो सुखों ही सुखों से भरा हुआ है, वहां दुख का तो कोई नामो निशान नहीं है। तू क्यों इस दुख के जमीले में फंसी है? तुझे सुख चाहिए ना, तो आ जा ना आठ सागर में। मैंने वहां तेरे लिए सुख ही सुख भरा है, वहां तो तू दुख गोते भी तभी नहीं मिलेगा, और यहाँ सुख गोतेगी तभी तुझे नहीं मिलने वाला है। ये दोनों विपरीत है। इस संसार में तो सुख गोतेगी नहीं मिलेगा, और परम धाम में दुख गोतेगी नहीं मिलेगा। सुंदर जी, तो जो आठों सागर जो सुख ही सुख के भरे हुए हैं, बीच टापू महल मोहलात। वो सागर के बीच बीच में टापू महल, जैसे 12,000 टापू महल की 12,000 आ रहे, 44 लाख नीचे गजे, तो बीच बीच में वो टापू महल आए हुए हैं। सो सब है बानी में। तू सोचती कि वो कैसा आया होगा? भाई मैंने वाणी लाई है ना, तू देख ले ना खोल के खुद वो कैसे है, वहां सुख कैसे है, वहां प्रेम कैसा है सुंदरता जी। तो वो सारी बातें मैंने वाणी में रख दी है तेरे लिए। पहुंचावत साथ हयात। वो भैया तान की वो अखंड का जल, वो आबे हयात है सुंदरता जी, वो अर्श का जल सुंदर जी पहुंचावत धाम धनी कर मैं तेरे लिए लेके आया, और तेरे दिल तक वो पहुंचाना चाहता हूँ कि तेरे दिल में सारा अर्श बस जाए, वहां के सुख बस जाए, वहां की लीला बस जाए, धनी के शोभा सिंगार बस जाए। मैं तो लेकर आया नहीं, मैंने तो तब तक कसम खाई है कि मैं एक न एक दिन तेरे दिल तक पहुंचा के रहूंगा, और एक दिन तेरे दिल में मेरे लिए प्यार जगा कर ही रखूंगा, छोड़ूंगा तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वाणी में तो उन्होंने ऐसे रख दिया है कि मेरी बेली लगी रहेगी जो आत्म नहीं जागत। मैं तुझे झंझोड़ता ही रखूंगा, झंझोड़ता ही रखूंगा। अब फैसला तेरे हाथ में है कि तुझे किस तरह से जागना है, क्योंकि मुझे तो सब तरह से आता है, लालदास जी की तरह भी आता है, माऊजी भाई की तरह भी आता है, सब मुझे तो सब तरह से जगाना आता है। बस तू किस तरह से जागना चाहती है वो अपने आप खुद डिसाइड कर ले। हक हादी रूहे रहत है। सोचिए कि उस परम धाम में रहता कौन है? तो वहां राज्य श्यामा जी और सखिया रहती है, सोई न बानी में। और वहां रहती है तो करती क्या है, उनके शोभा सिंगार, उनके सुख कैसे है, उनकी साहिबी कैसी है, वो सब बातें मैंने इस वाणी में रख दी है। नित विहारा करत है। वो हर रोज वो विहार करते हैं, क्योंकि धामधनी इतना लाड करते हैं ना कि रोज 3 बजे, इस संसार की कोई पति है जो अपनी पति को हर रोज लॉन्ग ड्राइव पे ले जा रहे हैं? और उसमें भी इस मौसम में सीजन की पहली बारिश होती है, और बोलती है कि चलो आज अच्छी बारिश हो रही है, लॉन्ग ड्राइव पर जाए गाड़ी लेके। और उसमें हमें कुछ और बातें करने के, हमारे राज्य हर रोज हमें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाते, सुखपाल में बैठे, और उसमें भी बारिश, वहां तो हर रोज पहली बारिश होती है, यानी हर रोज लॉन्ग ड्राइव पर ले जाते। यहाँ को करती है इतना प्यार कि हर रोज बाहर होटल में खाने के लिए ले जाए, यानी रोज ले जाते हैं बाहर, 15 दिन बाहर खिलाते हैं, चलो भाई चल मैं तुझे होटल में बाहर खिला दूंगा रोज। यहाँ के जो कोई पति इतना प्रेम करता है कि यार रोज मूवी देखने ले जाए, राज जी हर रोज नीरज की हवेली में, या बात चल मैं तुझे मूवी हर रोज दिखा दूं सुंदर सा जी। हाँ रोज मूवी देखने की मिलता है। यहाँ कोई है जो हर रोज सुंदर जी सालगिरह में एक बार शादी की सालगिरह आती है तब अच्छे कपड़े पहनते, वहां तो रोज हमारी सालगिरह, रोज तीजी भूमि पर सर में हमारी सबकी शादी होती है सुंदर सा। कौन इतना लाड करेंगे? रोज लॉन्ग ड्राइव पे जाना, रोज सुंदर सी मूवी देखना, रोज बाहर खाना, इतने सारे लाड इस संसार में कितना अमीर पति क्यों ना हो, फिर भी सुंदर सा जी इतना अपने बिजनेस काम से इतना टाइम अपनी बीवियों को, अपने प्रेमी को दे नहीं सकता। और आज जी बोले कि मेरे को 24 घंटे टाइम है तेरे लिए, बोल कब तुझे जाना है, कहाँ जाना है? सुंदर जी, यहाँ के जितने भी बड़े बच्चे बोले ड्राइवर है तू गाड़ी लेके चली जाना, और ये है तू शॉपिंग कर ले जाना, राजी तो हम हमारे साथ ही चल रहे, चल मैं तुझे शॉपिंग करा दूं, चल मैं तेरे साथ आ जाऊँ सुंदर। कौन इतना लाड़ प्यार करेंगे?
सुंदर सा जी, क्योंकि एक एक बात को यहाँ से तोलो परमधाम में, ये तोल मोल दिन मापक देसी देसी सुख सबन सुंदर सा जी। कितना प्यार करने वाला हमें कौन कहाँ मिलेगा। सोई न बानी से। सारी की सारी बातें मैंने तेरे लिए इस बानी में रख दी है। ओलिया लीला कामिल। और मैंने तुझे क्या लिखा है, तुझे औलिया लिखा है। और औलिया किससे कहते हैं? उस परमात्मा के लिए, राज्य के लिए, प्रेमी के लिए सारे संसार को ठोकर मार दे, उनको औलिया कहते हैं। तो मैंने तुझ पर भरोसा करके मैंने तुझे औलिया करके लिखा है कि मेरी रूह ऐसी होगी कि जब मेरी बात आएगी तो सारे संसार को ठोकर मार देंगी, तो पहले मेरे लिए दौड़ेंगे, फिर बाद में समय बचाए तो संसार का कुछ करेंगी। तो मैंने तुझे ऐसे ऐसे औलिया करके लिखा है। जो सुखी होते हैं ऐसे औलिया होते हैं, वो परमात्मा के प्रेम में इतने पागल रहते हैं, वो मेरे प्रेम में पागल रहने वाले, वो मुझे ही चाहने वाले, वो संसार में आएंगे तो मेरे अलावा किसी को नहीं चाहेंगे, बस मुझे ही चाहने वाले। उनके कान ऐसे होंगे जो मेरी ही बात सुनेंगे, उनकी आंख ऐसी होगी जो मेरी ही बानी देखेंगी, उनकी जुबान ऐसी होगी जो मेरी ही, क्योंकि मैंने उनके दिलों में, उनके खान से ऐसे परम धाम का रस सुंदर से, ये 11 साल में, ये 11 साल उस पन्ना जी में धाम चबूतरा पर रहने वाले सुंदर साहब को धाम धनी ने उनके कानों से इतना रस अंदर दिल में इतना उमड़ दिया है। जब जुबान खिलती है, होठ खुलते हैं, तो अर्श की बातें ही निकलती है, और कोई निकलता है क्योंकि अंदर जो होता है वही तो निकलेगा ना। धनी ने इतना भर दिया है दिल दिमाग में, क्योंकि माया के लिए लवलेस जगह ही नहीं थी, कोई बात निकलेगा सुंदर, जो भी दो सुंदर साथ मिलते हैं बस राज्य परम धाम 25 वक्त, और कोई बात ही नहीं, बस सेवा की बात, और कोई निकलती नहीं है। उनको औलिया कहते हैं, जिनके कान, जिनकी जुबान और जिनकी आंखों से परमात्मा अपने प्रेमी के अलावा और कुछ बात निकले ही नहीं, कहते ऐसे मेरे वो औलिया है। दोस्त कहे खुदाई। और वो मोमिन, वो सुंदर साथ मेरे दोस्त है सुंदरता जी, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत होती है ना, तो हमें पहला पहला कौन याद आता है? दोस्त याद आता है। कौन दोस्त ऐसा है मुझे मदद कर दे। और कुछ बातें ऐसी होती है इस संसार में, वो किसी से नहीं की जाती है, वो ना बीवी से कही जाती है, ना कुटुंब परिवार से कही जाती है, वो दोस्त से ही कही जाती है। तो इसलिए जो जो रूहें मेरी है ना, वो मेरे दोस्त है। क्यों दोस्त है? क्योंकि परम धाम में कोई बात ऐसी नहीं है जो ये रूहें मुझसे कोई बात छुपाती है। और आज तो धनी धनी वाणी में लिखना पड़ता है धनी को कि सुंदर सा जी, धनी से करे चोरिया, सुंदर सा जी, दिल की बात औरन से करे, और सुंदर सा जी, जुबान पर कुछ और दिल में कुछ और, सुंदर जी। और उसकी ऐसे सुंदर साथ के लिए धनी को लिखना भी पड़ता है बहुत दुख के साथ कि वो बोलो कहाँ जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे कि धाम, सुंदर सा जी। ऐसे नहीं है, मेरे मेरे दोस्त में उम्मीद है मेरे से कुछ भी नहीं छुपाने वाले, ऐसे मेरे दोस्त है। सोई न बानी बीच में। और वो मेरे दोस्त जो मेरी रूहें हैं, वो वहां कैसे मुझे रिझाती है, और मैं कैसे उनको सुख देता हूँ, कैसे उनको इश्क करके रिझाता हूँ। हमेशा इब्तदाए। तो वो हमेशा मेरे नजीक, मेरे करीब रहने वाले, वो मेरे अंग है, मेरा जोश है, मेरा नूर है, मेरा इश्क है, मेरी रूह है। इनके बिना तो मेरी लीला आज भी सुंदर सी, वैसे परंपरा में कोई समय नहीं है, पर आज भी सारी लीला बंद है, क्योंकि मूल मिला आ जाए तो वापस जागृत हो जाए, तब लीला शुरू होती है सुंदर। और उसकी लीला भी आपके बिना नहीं होती है सुंदर साथ जी। मैं क्या करूं इनके बिना, क्या जाए। और सिफत कहाँ लो कहूँ। धनी कहते हैं कि बताइए सुंदर सी, ये वाणी की महिमा मैं और सिफत कहाँ लो, कितनी महिमा इस वाणी की मैं करूं। पातशाही परवरदिगार। ब्रह्मधाम में राज्य की बादशाही कैसी है, हमारी बादशाही की बादशाही कैसी है, ये सारी बातें, सोई न बानी बीच में। बातें मैंने वाणी में रख दी है। सब सैया झानन हार।
सुंदर साथ ये वाणी पढ़ेंगे सुंदर जी, वो सब जानन हर सबको पता चल जाएगा कि परम धाम कैसा है, इष्ट कैसा है, वहाँ की लीला और सुख कैसे है, ये इनको पता चल जाएगा। इन बानी की बरकतें तुम कहते हैं कि मेरे लाडले सुंदर साथ जी, इस वाणी की बरकत से सब दफे होत बलाए। ये जितनी भी बला है, आदि व्याधि उपाधि मुसीबत सुंदर सा जी, सारी बला अगर दूर कर सकती है तो ये वाणी कर सकती है सुंदर जी। अब जो वाणी मंथन करेगा, ये चर्चा सुनेगा, इनको ये बात पता चलेगी कि हाँ, सब मुसीबत बला तो वाणी दूर करेगी। फिर हम गणेश का पूजन क्यों करें, फिर देवियों को खुश क्यों करें, क्योंकि देवियों तो बला दूर नहीं करती, गणेश तो हमारा बला सुंदर सा जी बलाए मुसीबत जो विघ्न आते वो दूर नहीं करते। जो नहीं सुनते हैं, अब वो सुंदर सा आज भी सुंदर सा जी लगे हुए कि जितनी भी बला मुसीबत है ये वाणी दूर करेंगे, क्योंकि ये वाणी मेरा स्वरूप है। जैसे ब्रिज में हम थे, जो बलाएं आई थी, यानी कि जितने भी राक्षस आए, अगासुर बगासुर कागसुर, तो सब मैंने दूर किया ना। क्या उस समय आप जिस गणेश की पूजा करते हो, जिस देवी देवताओं की पूजा करते हो, जिस भगवान की पूजा करते हो, या जिस गुरुओं की पूजा करते हो, क्या वो आपको बचाने आए थे कभी? किसने बचाया था आपको? मैंने ही तो बचाया था। और आज मैं शरीर से आपके बीच में नहीं हूँ, और इस वाणी से तो आपके बीच में हूँ। आज भी मैं आपकी ऐसी ही रक्षा करता हूँ, और रक्षा नहीं करता हूँ। एक सुंदर साथ ने मुझे बताया था कि ब्रिज लीला में जितने भी राक्षस आए ना, इन रक्षकों सबको आज आपकी सेवा में लगा दिया। जैसे बगासुर आया था, तो आज बोले कि चल गंदगी उठा तू, उसको बगुला बना दिया। जैसे कागसुर आया था, आज जितने भी कीचड़-विचड़ है ना वो खाता है। जो गधासुर आया था, तो बोले गधा को चल तू सारे वजन उठा ले इस संसार में। और जैसे भैंसासुर आया था, तो चलो तू दूध बन के सबको खिलाया करके जा। सब जितने भी शैतान आए थे, राक्षस आए थे ना, आज इस कलयुग में सबको सेवा में लगा दिया कि चल तू संसार की सेवा में लगा दे। तो इस सारे असुरों को सेवा में लगा दिया है इस संसार में गधे। तो ये सब कुछ राज्य की मेहर से हो रहा है। सदा सैतन कापत। तो फिर जिनके घरों में वाणी है सुंदर सा जी, उनके घरों में शैतान कभी भी नहीं बैठता है सुंदर सा जी। उनकी जो सुंदर सा रोज वाणी मंथन करते हैं, उनके दिल में भी नहीं बैठता। जो सुंदर सा जी, जो वाणी मंथन नहीं करते, जो वाणी नहीं सुनते, उनको कुरान में लिखा है वो इब्लिस का करे, इब्लिस यानी कि शैतान का करे। जो सुंदर सा तो रोज वाणी मंथन करते हैं, जो सुंदर सा तो रोज वाणी सुनते हैं, उनके दिलों में भला कैसे शैतान बैठेगा सुंदर सी। शैतान कभी उनके घरों में नहीं बैठेगा। जिस सुंदर साहब के घर में सुख को निधान दे दे, सुख को निधान सुबह में मंगला होती है, उनके घर में कैसे सुंदर सा जी शैतान बैठेगा। जो सुंदर साथ के घर में सुंदर साथ मिलकर उनके बच्चे या सुंदर साथ मिलके सुंदर सा जी कंचन थाल चहुमुख दिवला, जिनके घरों में प्राणनाथ प्यारे के जयकारा होते हैं, उनके घर में कैसे शैतान आएगा बोले कि यार इस घर में तो प्राणनाथ प्यारे के जयकारा होते हैं, इसमें नहीं जाना है। चलो और घर जाके ढूंढते हैं सुंदर जी, तो और घर जाके वो हल्ला मचाते हैं। आपके घर में, आपके दिलों में तो वो कभी बैठ भी नहीं सकता। मीने पेट न सके ताए। आपके घर में वो कभी बैठ भी नहीं सकता। और कभी भी सुंदर से प्रैक्टिकल देख लो, किन सुंदर साथ को तो उनको पता है। जैसे कोई भाई और कोई बहन को अगर किसी उनको वो भूत प्रेत या कुछ शैतान या असुरी शक्ति का छाया लग जाता है, तो सुंदर से देखना, जैसे मेरे मेरे पहला एक छोटा क्लिनिक था, तो मैं वहाँ टेबल पर ही राज्य रखता था समय। उस समय तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था वाणी का, तो मैं जब भी समय होता है तो वाणी ये अभी तक पढ़ता था। तो मैं अपने टेबल पर ही और एक कमर पर ही राज्य को रखता था। जब कोई पेशेंट दर्दी आता था ना, ऐसे जो बीमार होते हैं वो दवाई करवाने के लिए आते थे, तो जो ऐसे ही जो नॉर्मल दर्दी तो आकर दवा सब कुछ करवा जाता है, मगर जिनके जो उसे भूत प्रेत या किसी का छाया लग जाता है ना, तो वो मेरी रूम है ना, वो उसके अंदर नहीं आता है, क्यों अंदर राज्य का स्वरूप होता है। आज भी जिनके घरों में राज्य होता है ना, उनको कुछ ऐसी शक्ति होती है ना, वो आते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि साहब आपको इंजेक्शन बोतल लगाना है तो बाहर आके लगा दो, मैं आपके रूम में नहीं आऊंगा, ऐसे ही बोल देते थे वो। देखो कितनी शक्ति इस वाणी में है। वो अगर रूम में नहीं आ सकता तो आप पर तो आ ही कैसे सकते हैं सुप्रसाद जी। आज भी जिनको घरों में राज्य है ना, जो ऐसी शक्ति से कुछ लोग घेरे रहते हैं ना, वो आपके घर में कभी बैठ भी नहीं सकते।
वो बाहर ही बैठे रहते कि आपको जो भी करना है बाहर आके करो, मैं आपके घर में नहीं आऊंगा सुंदर जी। तो उनके घरों में उनके दिल पर वो कभी बैठ भी नहीं सकता। ए हस्दी कर जुबान सो। मतलब ये वाणी की महिमा, क्योंकि ये प्राणनाथ जी सुंदरता जी जो वाणी लाए हैं, उनकी वाणी की इतनी महिमा है, तो सोचो अब जो लाने वाले हैं, उनकी महिमा कितनी होगी। तो धामधनी की महिमा कैसे होगी, क्योंकि ये वाणी की महिमा है और ये वाणी हमें धामधनी से जुड़ती है कि भाई ये तो इनकी है। ये देखो, तो जो लाने वाला है जिनकी है वो कैसा होगा सुंदर जी। तो ये सुंदर साथ बैठकर वो जयंती काका की कोठरी में बैठकर ये वाणी की महिमा गाते कि जो धामधनी वाणी लाए हैं उनकी महिमा, सारा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा, अक्षर ब्रह्म जागृत हो जाएंगे, चेतन कापेंगे, परम धन के सारे सुख ये वाणी सुंदर साथ जी देंगी। क्या ये सारी की सारी ये 40 चौपाई में ये वाणी की महिमा बताई गई है। ये सुंदर साथ बैठकर ये वाणी की महिमा गाते हैं। करत है सब मोमिन। मोदी ने बंगला जी दरबार के बाहर जयंती का कोठरी है, वहां सुंदर साथ कभी 10 20 70 80 100 हो जाते हैं ना, कभी 100 से ऊपर ये बैठकर ये महिमा गाते हैं सुंदर साथ जी। श्री राज पौडे सुनत है। धमधनी बंगला जी में है सुंदर जी। अब धनी को कैसे नींद आएगी कि मेरे सुंदर साहब इतनी महिमा, इतनी बारीका ऐसे इस वाणी का महिमा गा रहे, किस वाणी की महिमा क्या है सुंदर जी। धनी को कैसे भला नींद आती। आज भी सुंदर सा जी ऐसी दिल से चर्चा होती हो, सुंदर सा हर जिसके गांव में या ऐसे वाणी में लोट पोट रहते, तो धनी कैसे उस बंगला जी घूमट जी में बैठे रहते, उनको कैसे नींद आती। मैं कब वहां चला जाऊं और मेरे सुंदर साहब के बीच में बैठ जाऊं जो मेरी वाणी की महिमा गाते हैं, जो वाणी में डूबे रहते हैं। नींद न आवे नैनन। नींद न आवे नैनन सुंदर, आज भी धनी को नींद नहीं आती सुंदर सा जी हम कहते। और आज भी सुंदर सी आपके घरों में या आपके गांव में कोई शिविर प्रोग्राम रहता है 5 7 दिन या 3 दिन का सुंदर, और अब कई कर लोग हम धनी को जाएंगे तो सुंदर, और ऐसी दर्द वाली चर्चा ऐसी हो ना, तो आज भी घूमट जी में धनी बैठे हो ना, तो उनको नींद नहीं आती, वो आपके गांव में घूमट जी में उठकर से आपके पास आ जाए, चलो मैं 3 दिन या 5 दिन आपके साथ रहूँ सुंदर जी, कि आपके गांव में ये प्रोग्राम लगा है सुंदर से जी। धनी आज भी उनको नींद नहीं आए। जब उनके सुंदर साथ बैठकर ऐसे जिक्र करते तो भला प्रीतम को कैसे नींद आएगी। कछु आँख मिली के ना मिली। अब प्रभु आंख मिली कि कुछ सुंदर 24 घंटे जागे, थोड़ी आंख मिल गई, फिर से जागृत हो जाती है, खुल जाती है। फिर सुनत है कान। एकाग्र से सुनते हैं कि कौन कैसे लालदास जी, मुकुंदास जी, केशवदास जी, ये सब कैसी चर्चा करते हैं। कोई आगू पीछू हरफ कहे। अब कोई सुंदर सा चर्चा कर रहा था तो कुछ आगे पीछे हो जाता है सुंदर सा जी, कि कुछ प्रमाण पहले दे देते हैं फिर चर्चा बाद में करते, पहले चर्चा करते फिर प्रमाण देते, या कुछ आगे पीछे हो जाता है। जैसे हम चौपाई बोलते हैं तो चौपाई में गड़बड़ी हो जाती है, 4 चरण में से कुछ चरण आगे पीछे हो जाते हैं सुंदर जी, ऐसे कुछ हो जाता है तो मोमिन को कहे सुबान। जैसे सुंदर हमारे चपरासी में ऐसे होता है ना, हम सुंदर साथ बैठ के पानी चौपाई पर अंताक्षरी खेलते हैं, ऐसे कुछ होते हैं ना, तो कोई सुंदर साथ ऐसे आगे पीछे चौपाई का हरफ कर देते हैं या कुछ हर्फ नहीं होते उम्र देते, तो हम ऐसे हंसी मजाक में उनको क्या कहते हैं, यार हमें तो 18,758 ही रहने दो, 49 नहीं करनी है, यानी कि अंदर उम्र कर और ज्यादा सफाई नहीं करनी है, ऐसे हम ऐसे मजाक मस्ती में कह देते हैं उनको सुंदर सा जी। तो अब ऐसे आगे पीछे हो जाता है तो धनी उनको बुलाते हैं, कौन चर्चा कर रहे हैं लालदा जी यहाँ कर, तो जयंतिका की कोठरी में से बंगला जी में बुलाते हैं धनी, और बुला करके करते हैं ए आगे पीछे क्यों कहा। लालदास जी चर्चा करते तो लालदास जी जाते हैं तो बोलती लालदास कहाँ बैठा था चर्चा में, बोले हुजूर आपके सामने तो बैठे थे, तो बोले कि आगे पीछे क्यों हो गया, मैंने पहले ये बात बताई थी फिर ये कहा था, तो तेरे ये आगे पीछे तूने ये पहले क्यों किया, ये पहले, और मैंने ये बात चर्चा में बताई थी ये तो तू बोला ही नहीं, तो ये तो भूल क्यों गया, और ये तुझसे ये गलती हुई कैसे, तू बैठा था सामने फिर भी गलत
गलती, तू तो चर्चा सुनकर गलती कराए, तो जो नहीं सुनते उनकी क्या हालत होगी। तू ऐसे राजी बुलाकर ऐसे डांटते हैं। क्यों गए हरफ भूल, ये बात मैंने चर्चा में बताई थी, ये तू भूल कैसे गए, ये क्यों नहीं बताया। चुप रहे अर्ज करे। लालदास जी, मुकुंद दास जिनको ऐसे डांट पड़ती है ना, वो ऐसे दो हाथ जोड़ते हैं, आंख में से पानी निकलता है, रोते हैं, चुप रहकर अर्ज करते। हम होते तो क्या करते सुंदर, नहीं धोनी आपने वाला ऐसा ही बताया था, अब फिर ऐसा किया था। हम तो और अपनी होशियारी ठोकते सुंदर जी, ये ऐसे नहीं करते ना, क्योंकि दिल में इतनी नम्रता भरी हुई है। वो रोते हैं धनी के सामने हाथ जोड़े, ये हाँ धनी, आप तो 24 घंटे हमारे लिए मेहनत करते, हम तो नीचे पापी ऐसे हैं, फिर भी हम भूलते हैं धनी। आप तो हमें जगाने के लिए इतना प्रयास, इतनी मेहनत करते हैं दान धनी, फिर भी हम हमारी सुन नहीं आती है, फिर भी हमारा मन भटक रहा है, फिर भी आपके चरणों में हम ऐसे दुष्ट नीच पापी है धनी, हम पर और मेहर कर कर धनी, हमें और हाथ पकड़ कर इससे निकाल दीजिए, ऐसी अर्ज करते हैं। कहे हमें न आया सूला, वो दामदनी आप जरूर हम पर मेहनत कर दे, फिर भी हम बार बार भूल करते हैं सुंदर दामदनी के जो ये हम हमारी भूल स्वीकार करते हैं। यो करते न भात से, वो करते एवी रितना ऐसे ही। बाकी रात रही घड़ी चार, 2-4 बजे का समय हो गया, सुबह होने वाली है अब। आया समय बीरत का, सुबह का समय सुंदर, अब चितवन होगा, क्योंकि दिन में भी 4:30 बजे चितवन होगी और सुबह में भी 4:30 बजे चितवन होंगे, बंगला जी में बैठकर चितवन करेंगे। गिरोह उठने का करे विचार, जो चितवन में बैठने का विचार करते हैं, या कोई सुंदर साथ जो बैठे कि चलो भाई थोड़ा फ्रेश हो जाए, बर्तन पानी कर ले, फिर चितवन में बैठेंगे। स्वरूप मुरलीधर कह के, मुरलीधर आते हैं बंगला जी में, और स्वरूप सुंदर सनकुल सुकमल इतना प्यार से, इतने बड़ी आवाज में, उस समय माइक तो थे नहीं सुंदर जी, इतने बड़ी आवाज में, इतनी मीठी आवाज में वो स्वरूप बोलते हैं। करे साथ को प्रणाम, अब स्वरूप बोलने के बाद सब सुंदर साथ को बोलते, सुंदर साथ जी प्रणाम जी। साथ सब कोई उठे, चाची की अर्चा करते हैं, वो भी स्वरूप सुनते तो उठ जाते हैं, और बंगला जी में जो बिस्तर लगा कर सोए हुए वो भी उठ जाते हैं, आज लोग तो चितवन में बैठना है। अपने देह क्रिया के इस काम, चितवन में बैठने से पहले कोई सुंदर साथ अपने देह क्रिया यानी कि लोटा लेने के लिए किलकिला नदी पर जाते हैं, दातन पानी करने के लिए सुंदर सा जी वहां जाते हैं। कोई नींदा करत है, कोई कोई सुंदर 4:30 बजे पूरी रात रात भर जागे सुंदर सा जी, तो यार अभी भी सोए हैं, फिर दिन भर सेवा में लगना है सुंदर सा जी, तो कोई सुंदर सा ऐसे सोचता है कि नहीं यार अभी 5-10 मिनट थोड़ा आराम कर लूं, थोड़ी कमर सीधी कर लूं, ताकि और ये आज हाथ का बनकर फिर धनी की सेवा में लग जाए सुंदर सा जी, फिर घिसकर एक हाथ का रात को हो जाएगा, तो मैं सब उस राज्य की सेवा में लगल। तो अभी कोई सुंदर सा बंगला जी में थोड़ा लेटा हुआ है, कोई सुनने चाहे विरत, कोई सुंदर सा क्या सोकर क्या करेंगे, एक दिन इसको जलाना ही तो है, फिर सोकर क्या करेंगे, चलो खट खड़े हो जाते, तो बंगला जी में बैठ जाते हैं और बैठकर चितवन में बैठ जाते हैं। उठे लालदास कहने को, अब लालदास जी उठते हैं, वो चितवन करवाते हैं। पहले मंगलारती के ईत, मंगला आरती तो बाद में होती है, मंगला आरती के पहले 4:30 बजे चितवन होता है, फिर 6 बजे मंगला आरती होगी। मंगल आरती के समय में, 6 बजे मंगला, चितवन में तो कोई कोई बैठता है सुंदर से, क्योंकि 4:30 बजे चितवन होता है, वहां की ठंडी भी ऐसी है, पन्ना जी में आप जाओ ना तो सुंदर सा जी कंबल से आप बाहर निकल ही नहीं सकते दिसंबर में जब जाओ तो सुंदर सा जी, तो उस समय तो बैठना बहुत कठिन होता है, तो फिर भी सुंदर सा चितवन में बैठते हैं। और मंगला 4 4:30 बजे चितवन होता है 1-1.5 घंटे के लिए, फिर मंगला आरती होती है उस समय। साथ निष्ठा बंद आवे ईत,
चितवन में कोई आए ना आए सुंदर जी, जो बैठते हैं वो बैठते हैं। और मंगला आरती में तो सब आना ही आना है, निष्ठा बंद, वो निष्ठा नहीं छोड़ते हैं। आरती सब मिलकर करें। मिलकर अपने प्रीतम को रिझाते हैं, सुख को निधान, जय जय सुख को निधान आरती करते हैं और अपनी रंग परवारी मंदिर को याद करते हैं। फिर बैठ के सुने विरत। वो आरती खत्म हो जाने के बाद फिर चितवन होता है सुंदर सा जी। जैसे पीजी बम से लेकर सब चितवन होता है, तब चितवन, फिर चितवन में बैठकर अपनी सुरता को परम धाम में पहुंचाते हैं। सोते सुना विरत को। वो सुंदर सा से पूरी दिन इतनी मेहनत की है, वो तन की इतनी ज्यादा सेवा में, क्योंकि 5,000 सुंदर साथ की सेवा में लगना है सुंदर जी। इतनी सेवा की है कि कमर ऐसे पड़ते हैं ना तो पता नहीं सुंदर सा जी, हाथ पार काम भी नहीं करते हैं, है कि नहीं? इतना दर्द करता है, पूरे दिन दौड़ दौड़ कर सेवा करते हैं। तो हमारे घर एक ही दिन शादी होती है और सुंदर सा जी करीब 1500 या 2000 आदमियों को ही बुलाकर रसोई बनाना होता है एक ही टाइम का। तो दूसरे दिन आप खड़े भी नहीं हो, यार बहुत थकान है। ये तो रोज इतनी सेवा करनी है सुंदर जी, सोचो शरीर कैसे रहा होगा। फिर चित्रण भी करना है, फिर वाणी बायन भी करना है, फिर चर्चा में भी बैठना है सुंदर जी। सब कुछ होता रहता है, सब में सुंदर साथ लगे होते हैं। तो कुछ सुंदर साथ इतने थके हुए हैं कि चलो भाई चित्रण बैठ कर तो नहीं हो सकते, तो सोए हुए हैं। और जो सुंदर सा चितवन करा रहा है ना, उनकी सुरता सोते सोते भी अपनी सुरता को परम धाम में घुमा रहे हैं। बैठे आय के ईत। वो सुंदर सा सोए हुए, वो खड़े हो गए, आकर बंगला जी में चितवन के लिए बैठ जाते हैं। सावचेत सब दिल दे। चेत होकर दिल दे के सुने, सावचेत उसको कहते हैं कि जैसे वो बोलते हैं ऐसे ही अपनी सुरता को परम धाम में घुमाते हैं, कहीं मन हमारी बुद्धि यहाँ न घूम जाए सुंदर, ऐसे सावचेत होके दिल देकर। और परम धाम में जाना हो तो दिल देना पड़ता है सुंदर जी। तो धनी को दिल को प्रेम ही दे सकता है सुंदर जी। ऐसे धनी को दिल देकर अपनी रूह को परम धाम पहुंचाते हैं। होए बैठे जागृत। तन को जागृत करके बैठे और तन को भी ऐसे सुंदर आके बैठे, कहीं नींद ना जाए, ऐसी अवस्था में बैठते हैं। ईत पहले हंसे के घर में। वो हंसा भाई के घर में, विरत का उठा अंकुर। वो हंसा भाई के घर में चितवन करते थे सुंदर जी। क्यों? क्योंकि बंगला जी में अभी भी सुंदर सा पूरे दिन भर सेवा किए, थोड़े लेटे हुए, तो उनको थोड़ा आराम मिल जाए, फिर उनको सेवा में लगना है, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो हंसा भाई के घर में सब सुंदर साथ मिलकर चर्चा चितवन करते थे। जयंती गिरोह मिलाय के। ये सबको मिलाकर करते थे मजकोर। चितवन करवाते थे। तहाँ से ती लई लाल ने। वहां को जयंती का के बाद में फिर लालदास जी चितवन करवाते थे। ए मेहर हक सुभान। मेहर हर्षुभन ये स्पेशल मेहर है, और जिन पर होती है वो ही करता है। समझ लो आप चितवन में बैठते हो तो समझ लो कि आप पर अपार मेहर बरस रही है। इनसे किसी पर घृणा नहीं करना, तू क्यों नहीं बैठता है, और उनको प्रेम से समझाने का भी, आप भी थोड़ा देर 5, 10 मिनट 15 मिनट से बैठा करो। ये अपार मेहर है, स्पेशल मेहर है, वो कुछ कुछ पर ही होती है, सब पर ये नहीं होती है सुंदर। जो उनके प्यारे, उनके लाडले होते हैं, जो उनके दिल के करीब होते हैं, हम है कि नहीं है, अगर है तो ये प्रेरणा नहीं देते हैं सुंदर सा जी। ये बैठने की प्रेरणा सुंदर सा जी, और बैठना सबको चाहिए, आंखें बंद कर अपनी सुरता को वहां परम धाम मूल मिला में लगाना ही लगाना चाहिए। फिर एक एक दिन सबो कही। एक दिन सब कहे सुंदर, जिनको जितना था इतना चितवन कराओ। ऐसे नहीं एक ही आदमी कराता, एक ही सुंदर साथ कराए, कोई जिनको आता है वो सब चितवन करवाए। जिनको जीती पहचान। इतनी पहचान है वो इतना ही कराए, जहां रुकेंगे आगे समझा दिया जाएगा कि भाई यहाँ से आगे ऐसे लेना है सुंदर जी, बस इतना ही करना है। जो सुंदर सा जी, जिनको चितवन में जितनी रुचि है, जिनको आता है इतना करो सुंदर जी।
नहीं आता है तो पूछ लो, राज्य की मेहर से आगे बताया जाता है। ऐसे समझाकर सुंदर साहब को चित्रवन करवाने बैठे, क्योंकि डरते क्यों हो? तो आज आप कराओ, आज आप कराओ, आज आप कराओ सुंदर, और दूसरों को आप कराओगे तो उससे पहले खुद को करना पड़ता है, ये है सबसे बड़ी बात। क्योंकि जब आप पर जिम्मेदारी आती है, तब आप कुछ करोगे। जब जिम्मेदारी जैसे ऐसे कुछ लड़के ऐसे बिगड़े हुए, उनको शादी कर दो, बच्चे हो जाए, जिम्मेदारी आ जाती तब काम धंधे में लग जाते। जब जिम्मेदारी नहीं है तो अपने माँ-बाप के पैसे उड़ाते रहते। इसमें भी ऐसा ही सुंदर, जब जिम्मेदारी आती है, नहीं कोई कहता है कि आपको चर्चा करना क्या करें, मुझे तो करना पड़ता है। आपको चित्रण तो मैं भी तो पहले करूँ सुंदर जी। ये राज्य जिम्मेदारी डालते हैं। ये जबरदस्ती डालते हैं, चल तेरे पर जिम्मेदारी डाल दूं तो आपको करना। जैसे मैं मेरी जिम्मेदारी कि मैं पहले पढ़ के आया था, मैं चकलासी में मैंने अपना माखूजा हॉस्पिटल में चकलासी में क्लिनिक लगाया। तो मेरे दादा वो सब सुंदर साथ थे, चकलासी में बहुत सुंदर साथ थे। तो वो आते हैं, बोले कि वो मेरे दादा और उन सबने कहा कि हमारा लड़का है और चपरासी में आया है वो डॉक्टर के रूप में, तो मैंने वहाँ क्लिनिक लगाया था। तो सुंदर साथ मिलने आते हैं कि भाई चलो सुंदर साथ डॉक्टर है। मैं तो सुंदर साथ भी नहीं था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अब सुंदर साथ के घर में छोटा से लेके बड़ा प्रोग्राम होता है ना, तो मुझे बुलाते कि साहब आपको आना पड़ेगा प्रोग्राम में। मैं जाता हूँ। अब जब मैं जाऊँगा तो वो ऐसे बोल देंगे कि डॉक्टर साहब आए हैं, कुछ चर्चा सुनाएँगे। मैंने कभी वाणी किसको कहते हैं, बीतक किसको कहते हैं, वो भी उस समय मुझे पता नहीं था। अब मुझ पर ज़िम्मेदारी आ गई, क्योंकि 7 दिनों में 2 बार प्रोग्राम होता है, मुझे 2 बार जाना पड़ता है प्रोग्राम में। मुझे कुछ आता नहीं था। अब वो बोलते हैं कि भैया आप चर्चा करोगे, बोले मुझे ही नहीं आता तो मैं कैसे चर्चा करूँ? तो राज्य ने जबरदस्ती ज़िम्मेदारी कि इनको ऐसे ज़िम्मेदार तब ये डूबेगा। तभी औरों को तो जब मैं खबर नहीं राज्य ने ऐसे ही तब मैं वाणी किसी के सुंदर साथ के घर से लाया, वितक किसी सुंदर साथ के घर के लाया। मैंने खुद बड़े चर्चा सुनी ऐसे करके पता नहीं राज्य की मेहर हो गया सुंदर जी। मगर ज़िम्मेदारी आती है तब। अब जो ज़िम्मेदारी नहीं आती वो सुंदर साथ क्या करते? चर्चा में सोते रहते हैं, उबासियाँ खाते रहते हैं। क्योंकि उनको ऐसे नहीं है, वो कौन सोएगा नहीं सुंदर जी। जो ऐसे लगे नहीं ये सुनकर मुझे औरों को भी सुनाना है। मुझे खुद जागना है, औरों को भी जगाना है सुंदर। जो ये वो फिर कैसे सोएगा? कि मैं सुनूँगा जब अपनी झोली भरूँगा तब औरों को जाग के दूँगा ना। जब मेरी झोली खाली है तो मैं किसको जाग कर दूँगा? वो एकाग्रचित्त होके बैठेंगे, वो खुद तैयार होंगे, औरों को भी तैयार करेंगे सुंदर जी। ये राज्य की सबसे बड़ी मेहनत है सुंदर जी। आज जितना ही लेंगे, कल फिर यहाँ से आगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जी।